महाकुंभ के महानुष्ठान में जब आप तीर्थराज प्रयागराज में उपस्थित होंगे तो आपको कई ऐसे आश्चर्य और कई ऐसे विस्मयकारी चित्र भी दिखाई देंगे, कुछ ऐसी कहानियां दिखाई देंगी जो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही है। इस वक्त मेरी उपस्थिति आशुतोष महाराज के कैंपस में है और यहाँ पर जो खास तौर से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो सीधा संदेश देता है कि ईश्वर को देखा जाता है, लेकिन ईश्वर को देखने का भी एक प्रयोजन होता है और वही प्रयोजन इस वक्त यहाँ चल रहा है। जरा आप देखिए, अखंड रुद्री पाठ महादिव्यानुष्ठानम, यानी ईश्वर को देखा जाता है तो ईश्वर को आप देखेंगे कैसे, उसका प्रारूप कैसे प्राप्त करेंगे, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो अखंड पाठ चल रहा है उसके बारे में बताने के लिए आइए जितेंद्र इधर हमारे साथ। अभी हम आपको अंदर पहले लिए चलते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे साथ निमिष जी जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर जो विशेष महादिव्यानुष्ठान चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। निमिष जी, क्योंकि ईश्वर को देखा जाता है और वो देखने का जो प्रारूप होता है वो एक मार्ग से होकर जाता है, क्या ये वही मार्ग है? ये उस मार्ग का एक साइन है। जब यक्ष से युधिष्ठिर ने पूछा कि कौन से पंथ से ईश्वर को पाया जा सकता है, तो युधिष्ठिर ने कहा महाजनो ये न गतः सपंथा। तो ये उस मार्ग का एक इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे वैदिक चैंटिंग हो रही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वैदिक चैंटिंग हो रही है, जहाँ पे 504 वेद पाठीज 11,088 घंटों तक रुद्री पाठ का उच्चारण करेंगे। तो क्योंकि यहाँ ये वेद का उच्चारण है, वेद इटसेल्फ मीन्स टू नो। ऋषियों ने भी कहा वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, कि मैं उस महापुरुष, उस परम पुरुष को जानता हूं जो कि आदित्य के वर्ण के, सूर्य के वर्ण के समान है। तो उन्होंने वो कैसे देखा? उन्होंने अपने अंतर में उस ब्रह्म ज्ञान की आंख से, इस तृतीय नेत्र से उस ईश्वर को देखा। वो जब ज्ञान उन्होंने प्राप्त करा एक पूर्ण सद्गुरु से, जो कि वेदोक्त ज्ञान है, शास्त्रोक्त ज्ञान है, उसके माध्यम से उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त करा, ईश्वर का दर्शन करा और उसके बाद उन्होंने वेदों को प्रकट करा। तभी उन्हें कहा गया मंत्र दृष्टा, अर्थात उन्होंने मंत्र को देखा है। तो ये उस महान पंथ का, जो कि ईश्वर दर्शन का जो प्रैक्टिकल साइंस है, जो आज दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, हमारे गुरुदेव, आज जन जन को प्रदान कर रहे हैं, ये उसका आप एक आउटकम समझिए, उसका एक मैनिफेस्टेशन समझिए। बड़ी बात है। और जैसा कि मैं यहाँ देख भी रही हूँ कि आपने पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि 2.5 लाख से ज्यादा मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को आप सो मोर देन 2.5 मिलियन मंत्रास, 2.5 लाख से अधिक मंत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं हो रहा है। और 11,088 बार, जैसा कि मैंने कहा, संहिता पाठ, अर्थात 33 डेज एंड 33 नाइट्स तक नॉन स्टॉप यहाँ पे 504 ब्रह्मज्ञानी वॉलंटियर्स आ रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड दे फील वेरी ब्लेस्ड कि वो इस इवेंट का पार्ट इस प्रकार से बन पा रहे हैं। और 15 फरवरी को हमें सम्मानित किया जाएगा दिव्य ज्योति वेद मंदिर को इन वर्ल्ड रिकॉर्ड से, और 16 फरवरी को इसका एक महासमापन महायज्ञ भी यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें भारत भर से वेद पाठी, सन्यासी गण, साधुगण, भक्तगण यहाँ पर आने वाले हैं। निमिष, आप मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि ये जो वेद पाठ चल रहा है, तो एक पूरी की पूरी ये जो दिन रात चलती हुई प्रक्रिया है, तो बैच वाइज यहाँ पर वेद पढ़े जाते हैं, कैसे? यहाँ पे पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। बैचेस में लोग आते हैं, कॉन्टिन्यूसली भी लोग आते हैं, और यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि वेद पाठ तो चल ही रहा है, शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय का उच्चारण तो चल ही रहा है। साथ ही साथ जिस दिन से ये शुरू हुआ है, आज से लगभग 23 दिन पहले से, यहाँ पर अखंड ध्यान साधना मेडिटेशन भी चल रही है। ब्रह्म ज्ञान आधारित मेडिटेशन ये लोग ब्रह्मज्ञानी साधक गण जो है वो भी कर रहे हैं, और ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी गण जो है वो भी कर रहे हैं, जिन सबने दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से इस ज्ञान को प्राप्त करा है। वो निरंतर यहाँ पर 33 डेज एंड 33 नाइट्स तक ही ध्यान साधना भी करेंगे। तो जो मैंने प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ गॉड आपको बताया, ईश्वर दर्शन बताया, उस ईश्वर का दर्शन इन्होंने गुरुदेव की कृपा से किया है। और वो उसी ध्यान साधना को, जिस ध्यान साधना को करके ऋषि मुनियों ने वेदों को प्रकट करा, उसी ध्यान साधना को ये लोग यहाँ पर करते हैं। एक बैच में कितने लोग होते हैं, एक बैच में कितने होते हैं, और बैचेस को कैसे शिफ्ट करते हैं? बैचेस को समझा सके आके थोड़ा सा यहाँ से। हाँ। बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बैचेस में, जैसे अभी एक बैच चैंट कर रहा है तो दूसरा बैच साधना कर रहा है।
ऐसे ही जब थर्ड बैच चैंट करेगा तो सेकंड बैच साधना ध्यान साधना करेगा। तो इस प्रकार से पूरा एक सर्कल यहाँ पे चल रहा है, जिससे कि ध्यान साधना की अखंडता और रुद्री पाठ की भी जो अखंडता है वो ना टूटे। और इस प्रकार से इसको पूरा स्ट्रैटेजाइज किया गया है कि यहाँ पर जो वैदिक नीति है, जो वैदिक वेदोक्त नीति है, उसके अनुसार यहाँ पर रुद्री पाठ चलता रहे। शास्त्रोक्त नीति के अनुसार जो है ध्यान साधना भी यहाँ पर चलती रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं जो चीज देख रही हूँ, एक तरफ तो ये साधना चल रही है और लगातार मंत्रोच्चार हो रहा है, यहाँ पे आम जनमानस भी आकर इस ध्यान मग्न हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पे बहुत से लोग वो हैं जो हमारे ही हमारे गुरु भाई गुरु बहनें हैं जो यहाँ पर आए हैं ध्यान साधना करने के लिए। बट आपको हैरानी होगी कि जितने भी मठ यहाँ पे हैं, स्पेशली मैं सेक्टर 8 और 9 की बात करूंगा, आप फॉलो करेंगे जब हमारे पेज पर, तो आप देखेंगे बहुत सारे मठ के लोग, मंदिरों के लोग और जो और भी कैंप्स हैं, क्योंकि ये बात काफी प्रसारित हो चुकी है। आप खुद भी अगर यहाँ ध्यान करके देखें 2 मिनट आंख बंद करके, तो आपको बड़ी पीस मिलेगी। तो ये दूर दूर से लोग यहाँ पर ध्यान साधना करने भी आ रहे हैं। जिस भी पद्धति से वो ध्यान लगाते हैं, वो भी यहाँ पर आके उस शांति का एक क्षणिक अनुभव यहाँ पर कर पा रहे हैं, जिस क्षणिक शांति का परमानेंट अनुभव व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना द्वारा करता है। निमिष, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर इस पूरे के पूरे बैच में मैं हर उम्र के व्यक्ति को देख पा रही हूँ। यहाँ पर युवा भी दिखाई दे रहे हैं। हर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16 इयर्स से लेकर और यहाँ पर 61 इयर्स तक के लोग यहाँ पर हैं। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने दिव्य ज्योति वेद मंदिर के माध्यम से वेदों का उच्चारण सीखा है। और आज यहाँ पर स्पेसिफिकली शुक्ल यजुर्वेद 4 वेद हैं, उनमें से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में भी जो शुक्ल यजुर्वेद है, उसकी माध्यान्ह शाखा के अनुसार रुद्री पाठ अर्थात रुद्राष्टाध्याय का उच्चारण ये लोग करने यहाँ पर आए हैं। तो बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी इन्होंने प्राप्त करी है इस शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी की। और हर एज ग्रुप का व्यक्ति, जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये सभी ट्रेंड है दिव्य ज्योति वेद मंदिर के माध्यम से। ये जो रुद्री पाठ चल रहा है, इसका बेसिक मैसेज क्या है? क्या एसेंस होता है इस पूरे के पूरे पाठ? जैसे कि कहा गया है, रुद्री पाठ अर्थात ये जो सारे मंत्र हैं, इनका प्रयोग होता है भगवान रुद्र की, अर्थात भगवान शिव का एक रूप है रुद्र रूप, उसकी स्तुति के लिए। तो रुद्र का अर्थ है जो दुख का विनाश करे, रुद्र दुखम विनाशयति इति रुद्रः। तो जो दुखों का विनाश करे, उस रूप को रुद्र कहा जाता है। हम लोग आम समझते हैं कि रुद्र मतलब विकराल, ऐसा नहीं है। तो उस रूप को, क्योंकि आज जो पूरा विश्व है वो बड़ा त्रस्त है, तो उस दुख का विनाश करने के लिए भगवान के रुद्र रूप का आवाहन इस रुद्री पाठ के माध्यम से किया जाता है। और इसे यज्ञों में इसके मंत्रों का प्रयोग है और अधिकतर इसका प्रयोग जलाभिषेक में, रुद्राभिषेक में भी किया जाता है। और बेसिकली रुद्री पाठ को जो वैदिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा गया कि ये पूरे संपूर्ण यजुर्वेद का सार है। और इसमें कृष्ण यजुर्वेद से भी मंत्र हैं, इसमें और भी वेदों से, ऋग्वेद के भी कुछ मंत्र हैं। तो बेसिकली इसे वेदों का सार कहा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय का उच्चारण किया है, इट मीन्स कि उस पूरे वैदिक एसेंस को वो इकट्ठा करके उस एनर्जी को समाज कल्याण के लिए विसर्जित वो कर रहा है इस पूरे वातावरण में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको अगर दिखाऊं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मतलब एक क्लासिकल तरीके से, एक शास्त्रीय तरीके से ही चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अपने कैमरा को करें तो यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके साथ ये इकमिक होकर ये चलाया जा रहा है। तो ये पूरा आपके व्यूअर्स पढ़ ही लेंगे। तो बेसिकली यानी कि हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि विश्व शांति की बात हो रही है, सामाजिक समरसता की, पर्यावरण शुद्धिकरण की, वैज्ञानिक ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कैसे करना है, वैश्विक सहयोग कैसे देना, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना वो पूरी तरह से छिपी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम और कृण्वन्तो विश्वमार्यम की वैदिक संस्कृति, क्योंकि संस्कृति होती है तभी संस्कार आते हैं। और ये संस्कार भी तब आएंगे जब आप संस्कृत भाषा से जुड़ेंगे। तो बहुत एक्टिवली यूथ को एंगेज करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, स्कूल्स में कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, अलंकृता वर्कशॉप्स के माध्यम से बच्चों के लिए कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाते हैं। यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनकी बात करें तो ये वो लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, कर चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे एमएनसीज में हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, लेकिन सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक क्लैरियन कॉल पे, एक आह्वान पे, जो हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें दिया है कि हम मानव में क्रांति से विश्व में शांति की ओर बढ़ें। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमारे अंतर वो एक अंतर चेतना जागी है, जो कि राष्ट्र चेतना बनकर आज वैदिक संस्कृति के माध्यम से, वैदिक वर्कशॉप्स के माध्यम से, जैसा महाअनुष्ठानम आप यहाँ देख रहे हैं उसके माध्यम से और अन्य प्रकार से ट्रांसलेट होकर, इसमें बहुत से लोग ऐसे जिनका संस्कृत में कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है वो बहुत ट्रेंड, एक जो पारंपरिक फैमिलीज होती हैं उनसे, ऐसा नहीं है। तो ये लोग जो है
उन फैमिली से आते हैं जिनका कोई कनेक्ट नहीं है संस्कृत से, पर उन्हें भी महाराज जी ने उनके जो भी एरियाज थे उनसे निकाल कर जोड़ा है उस वैदिक संस्कृति से कि आज वो लोग इतना शुद्ध विशुद्ध उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ का महानुष्ठान है ये, और इस महानुष्ठान में जितेंद्र थोड़ा आप दिखाते भी रहे यहाँ पर, ये जो प्रक्रिया है ये सतत निरंतर आगे भी जारी रखने का कार्यक्रम है। जी, समय समय पर दिव्य ज्योति वेद मंदिर जो है वो ऐसे अनुष्ठानों को करता है। डेली बेसिस पे हम लगभग डेली बेसिस पे ही हमारे यहाँ पे जो घरों में घर घर में गूंजे वेद सभी नाम का प्रोजेक्ट है, जिसमें घरों में एनवायरनमेंट प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, जिससे कि लोगों के, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल शांत रहेगा तभी विश्व में शांति की परिकल्पना को संपूर्ण किया जा सकता है। इसीलिए महाराज जी जो है वो जन जन को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना के साथ साथ ऐसे वैदिक अनुष्ठानों से जोड़कर उनके भीतर आंतरिक चेतना से राष्ट्रीय चेतना को जगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर हाँ, निमिष कुछ और भी कहना चाहते हैं? जी जरूर। चलिए, जैसे मैंने घर घर में गूंजे वेद सभी के बारे में आपको बताया, इसके अतिरिक्त जो मैंने अलंकृता वर्कशॉप्स आपको बताई बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारे यहाँ पे स्तोत्रम ग्रंथ बोध नाम से कोर्सेज चलाए जाते हैं, उपनिषद आलोक नाम से कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिससे कि चैंटिंग विशुद्ध सिखाने के साथ साथ उन स्तोत्र, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक पूरी सीरीज है और बहुत सारे स्तोत्र बहुत सारे ग्रंथों से, बहुत सारे महापुरुषों की वाणी से लेकर उन्हें सिखाया जाता है, जिससे उनके अंदर वो एक फिलोसॉफिकल चेतना भी जागे अपनी संस्कृति के प्रति। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, छोटे बच्चों के लिए अलंकृता वर्कशॉप्स हैं, उपनिषद आलोक, उपनिषद से मंत्रों को लेकर वो भी सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं हर आयु वर्ग के लिए। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आ गया आपकी इसी बात से। आपने कहा कि बहुत छोटे बच्चों को भी अब वेद मंत्र सिखाए जा रहे हैं। कितने छोटे बच्चे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं अभी तक? अगर मैं आपको प्रॉपरली बोलूं तो हमारे यहाँ पर 5 साल के भी बच्चे एनरोल्ड हुए हैं। अब तो वो बड़े हो गए हैं, बट अगर मैं 5 साल 4.5 साल यहाँ से, तो उनको हम वेद की शिक्षा देनी शुरू करते हैं। उससे पहले जब वो छोटे होते हैं, जब उनको हाथ से लिखकर ABCD सिखाया जा रहा होता है, उस समय उनके लिए हम लोग संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में तो लिमिटेड अल्फाबेट्स है ना, संस्कृत वर्णमाला उनको सिखाई जाती है। संस्कृत वर्णमाला का उच्चारण सिखाया जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आज बहुत क्या, मैं 99% लोगों को बोलूंगा उन्हें पता ही नहीं कि स, श और श में क्या अंतर है। या स्कूल की जो वर्णमालाएं होती है, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है, क ख ग घ ण सिखा देते हैं बच्चों को। पता ही नहीं कि वो क ख ग घ ङ है या च छ ज झ ञ है, उन्हें नहीं पता। तो इतनी छोटी उम्र में क्यों नहीं पता? क्योंकि उतनी छोटी उम्र में वो ABCD सीख रहे होते हैं। तो उस लेवल पे जाके दिव्य ज्योति वेद मंदिर काम कर रहा है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल। बड़ी बात है। और ये कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बीज आप जैसा बोते हैं पौधा वैसा ही बड़ा होता है, और यहाँ पर संस्कारों के बीज बोए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का बड़ा वृक्ष बने, जो विराट हो, जो विस्तारित हो, जो दुनिया भर में दिव्य और भव्य, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पुरातन संस्कृति संस्कार को उसकी नींव को मजबूत करने वाला हो, तो शुरुआत यहीं से है, और ये बड़ी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि महाकुंभ का ये जो महाअनुष्ठान है, दिव्य ज्योति संस्थान की तरफ से जो ये अनुष्ठान रखा गया है, वो अपने आप में प्रेरणादायक है, एक बड़ा संदेश देने वाला है। ये संदेश इन वेदों के माध्यम से, इस रुद्री पाठ के माध्यम से भी निरंतर सतत हर घर तक पहुंच रहा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज से, महाकुंभ मेला क्षेत्र से, सुदर्शन न्यूज के लिए।